नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबरें देखिए अन्य राज्यों से। कैमूर जिले के मोनिया चेक पोस्ट पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर रोकी गई एक ब्रेजा कार से 3700 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं एएसपी हरमोहन शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बताया है कि कार रोकने के संकेत पर चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया है। इसी बीच आपको बता दें, तलाशी के दौरान डिक्की में नट बोल्ट से कसे अलग अलग पैकेट्स में कारतूस मिले हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में औरैया उत्तर प्रदेश निवासी शत्रुघ्न शर्मा और नालंदा बिहार निवासी कुमार अभिजीत शामिल है। दोनों वैध कागजात नहीं दिखा सके, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की गहन जांच की जा रही है और हथियार तस्करी की आशंका जताई जा रही है। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। 22/6 की रात को हम लोगों को एसटीएफ और जिला डीआईओ को एक सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से बड़ी मात्रा में कारतूस का परिवहन हो रहा है। तो इसके बाद संयुक्त रूप से चेक पोस्ट पर लगाई गई। तो कल भोर में एक बरेजा सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, उसको जब घेरा गया और घेरने के बाद उसका सर्च हुआ है तो उसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस जो 315 बोर का था बरामद हुआ है। दोनों संयुक्त रूप से 3700 कारतूस हैं। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं इसमें, जिसमें से एक यूपी का है और एक नालंदा के रहने वाले हैं। दोनों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जो नालंदा के व्यक्ति हैं उनके पिता के ऊपर भी इस तरह के कुछ केसेस हैं और पुलिस की बड़ी सफलता है ये। काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जो कारतूस पकड़ाए गए हैं इनके ऊपर कभी और जमींदारों का लगा हुआ है? नहीं, हमने बताया जो भी दोनों लोग पकड़े गए हैं उन पर कोई पूर्व इतिहास नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो नालंदा के पकड़े गए हैं उनके संभवतः जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है उनके पिता के ऊपर इसी तरह का केस दर्ज है। और इनके मामले में भी हम लोग, चूँकि ये लोग बिहार के कई पूछताछ में उन्होंने बताया कि 1-2 ज़िले इन्होंने बताया जहाँ पर ये गोलियाँ बेचते थे, तो उन ज़िलों में हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे और इनका उद्देश्य? देखिए, ये जो बता रहे हैं कि यूपी में कानपुर शहर है और जो ये पकड़ाया है वो भी औरैया का रहने वाला है। तो इनका कहना है कि कानपुर से ही हम लोग उसको लेकर के नालंदा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने कुछ नाम बताए हैं जो नालंदा में और पटना में, जहाँ पर इन्होंने इस गोली की डिलीवरी करनी थी। हम लोग अभी अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और इन्हीं से प्राप्त सूचना के आधार पर नालंदा में भी गोलियां बरामद हुई हैं। तो गोली ले जाने के पीछे लोग की मकसद क्या थी सर? ये गोलियां ले जा कर के अवैध रूप से इसको ऊंचे दाम पर बेचते थे और आप तो सर्वविदित हैं कि गोलियों का इस्तेमाल क्राइम में ही होगा। और अभी हम लोगों को इस बात की भी चिंता है कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में, इन चीज़ों पर हम लोग कड़ाई कर रहे हैं कि इनका दुरुपयोग या ये सब चीज़ें इधर ना आने पाए। सर, इसके पहले भी इन लोग इसका परिवहन किए हैं क्या? आर्म्स का गोली हो रहा था? इसका तो अभी नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया है। हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पुलिस रिमांड पर इनको लेंगे। सर, ये अंकल जी कौन है? अभी इन लोगों ने सिर्फ अंकल जी ही बताया है जी, कानपुर के हैं। कानपुर के हैं। सर, आपको शायद जानकारी हो, आर्म्स के डीलर वही हैं। अभी भी कुछ जेल में है, कोई त्रिवेदी करके है, 7 है कोतवाली के पास। जी जी, वहाँ पर हमें जहाँ तक लगता है 70-80 दुकानें होंगी। जी जी, और मैक्सिमम जो कभी इस तरह के बातें आती हैं वो वहीं की बातें। सर, वहाँ भी इस मामले में चूँकि नाम क्लियर नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं कानपुर, या जो भी इससे संलिप्त होगा उसकी गिरफ्तारी होगी।